देखिए आज का टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है हमारा राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो आपका क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होता है, अपना मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसलिए इसका सूत्र निकल के आता है पी नॉट माइनस पी एस बट्टे पी नॉट बराबर एक्स ए का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि जो हम मोल प्रवाही ले रहे हैं वो हम विलेय का ले रहे हैं। तो विलेय के लिए यहाँ पर सूत्र हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बट्टे में पी नॉट बराबर, इसकी जगह पर रखेंगे एन स्मॉल एन बट्टे में स्मॉल एन प्लस के एन। यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, अपना विलेय है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक है। ठीक है, तो विलेय के लिए मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, स्मॉल एन बट्टे में स्मॉल एन प्लस के एन। यदि हम विलयन कैसा ले लें, तनु, तब स्मॉल एन प्लस के कैपिटल एन बराबर क्या होगा, कैपिटल एन। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल एन रख देंगे। तो जो एन है ये मोलों की संख्या होती है, ये विलेय के लिए है और ये विलायक के लिए। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे में अणुभार, मतलब स्मॉल डब्ल्यू बट्टे में स्मॉल एम, मतलब जी एन के लिए कैपिटल एन लेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एन, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल एन के लिए यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू बट्टे में स्मॉल एम रखेंगे, और ये वाला तो इस तरह से ऐसे चलेगा। और कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू बट्टे में कैपिटल एम। तो ये पहले और चौथे का गुणा हो जाता है, दूसरे और तीसरे का गुणा हो जाता है। तो ये संख्या तुमने ऐसी रख दी, तो ये यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू है और ऊपर पहुँच जाएगी तो ये कैपिटल एम, बट्टे में स्मॉल एम है और ये कैपिटल डब्ल्यू है। तो इस प्रकार से ये किसका, राउल्ट के नियम का सूत्र निकल के आता है। अब दर्शाते हैं, देखो पी नॉट को मतलब क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है, पी एस का मतलब होता है विलयन का वाष्प दाब होता है, स्मॉल एन का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या होती है, कैपिटल एन बराबर होता है विलायक के मोलों की संख्या होती है, और यहीं पर आपका स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान होता है, और स्मॉल एम विलेय का अणुभार होती है, और कैपिटल जो डब्ल्यू है वो विलायक का द्रव्यमान होता है, और कैपिटल एम आप क्या होती है, विलायक का अणुभार होती है। देखिए इसी प्रकार से अपने न्यूमेरिकल भी चलते हैं। तो एक न्यूमेरिकल इसका देखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम एसीटोन, क्या लिखा हुआ है, एसीटोन में 1.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है, कौन सा, अवाष्पशील पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब कितना है, 182.5 mmHg तथा विलायक का वाष्प दाब 185 mmHg है। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए अपने लिए। देखिए यही सूत्र हमने लिखवाया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है और क्या क्या चीज़ नहीं दे रखी है उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने देखा था कि ये पी नॉट होता है वो क्या होता है, अपना जो विलायक है ये विलायक का वाष्प दाब होता है, और जो पी एस है वो किसका होता है, अपना विलेय का वाष्प दाब। मतलब ये आपकी जो चीज़ है पी, ये यहाँ पर अपनी पी एस है, और ये जो है आपकी ये अपनी क्या है, पी नॉट है। ठीक है, ये दो चीज़ पता चल गई। और यहाँ पर है ये कितने ग्राम का है एसीटोन, अपना 1.2 ग्राम है। ठीक है, कितने पर, 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। तो कम चीज़ कौन सी हमारी अवाष्पशील है, तो ये अपना किसके लिए हो जाएगा, स्मॉल के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए अधिक है, तो ये किसके लिए, कैपिटल डब्ल्यू के लिए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम एसीटोन का सूत्र लिखते हैं CH3COCH3 का अणुभार। तो आपको पता है अभी पिछले मतलब पुरानी वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि C का अणुभार कितना होता है, 12, यहाँ C 1 है तो ऐसे ही, प्लस हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है 1, यहाँ 3 है तो 3, और यहाँ C है तो 12, प्लस O का मतलब 16, प्लस यहाँ C का मतलब 12, फिर यहाँ H का मतलब 1, और फिर ये 3, इसी प्रकार 12, फिर इनका गुणा करेंगे 3, इसका 12, इसका 16, इसका 12, इसका 3, तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58। हमें निकालना क्या है, विलेय का अणुभार, मतलब स्मॉल एम निकालनी है अपन को। तो यहाँ पी नॉट दिया है, पी एस दिया है, पी नॉट दिया है, और कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल एम है, और स्मॉल एम है, और कैपिटल डब्ल्यू है। तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी पी नॉट ये है, पी एस ये है, तो इसे पी नॉट ये रखा 185 माइनस के 182.5 बट्टे में 185 बराबर। अब ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये गया अपना स्मॉल डब्ल्यू,
ठीक है। ये अपना क्या है, विलेय का, विलेय का क्या है ये, द्रव्यमान, और ये किसके लिए है, विलायक, मतलब कैपिटल डब्लू है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर 1.2, और ये अभी किसका निकला है, एसीटोन। एसीटोन का क्या है, कैपिटल एम है, अणुभार ये 58 है, वो यहाँ लिख दिया है। ये हमें निकालना है 100 ग्राम का, मतलब कैपिटल डब्लू है, कितने हैं, ये आपका 100 ग्राम है। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 185 में से 182.5 घटाते हैं तो 2.5 बचता है। इसके बाद में बट्टे में 185, ये संख्या ऊपर वाली ऐसे ही, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये संख्या इधर हो जाएगी, इसका गुणा इसमें पहुंच जाएगा। एम का मान निकालना तो इन दोनों को, ये गुणा में है, दोनों तरफ किस में पहुंच जाएंगे, भाग में, पॉइंट से पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि आपका ये एम है और यहाँ पर कितने हैं, ये संख्या पूरी लिखी है, ये भी लिखी हुई है। यदि हम यहाँ से कोई भी संख्या को यदि काटते हैं, ऐसे 2 के पहाड़े से काट लिया, इसको काट लिया 50 बार, इसको काट दिया 6 बार, इसको काट दिया 3 बार, इसको काट दिया 25 बार, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 5 के पहाड़े से इसको इतनी बार काटेंगे, इसको 37 बार, तो ऊपर ये 3 संख्या बची, ये बट्टे में, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 125 का, इसका इसमें 25, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 51.5, ठीक है। ये क्या निकलेगा, कहते हैं जो विलेय का वो अणुभार है ना, अणुभार, तो कितना निकल के आया है 151.5। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल भी देखते हैं इसका। 200 ग्राम मैथिल अल्कोहल में 20 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता गया है, तब विलेय का वाष्प दाब कितना है, 190 mmHg है, तथा मैथिल अल्कोहल का वाष्प दाब 210 mmHg हो, तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। मैथिल अल्कोहल है तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल, और ये हो जाएगा वो सर, ये स्मॉल हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, कैपिटल, और यहाँ पर ये कितना है 210 है, तो ये अपना P0 होगा, और ये क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। तो सबसे पहले अणुभार निकाल लेते हैं, कौन सी चीज़ का, जो अपनी एल्कोहल है, विलायक का, ठीक है। तो CH3OH इसका किसका होता है, मैथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। तो इसका 12, इसका फिर 1, फिर 3, फिर कितना 16 + 1, तो यहाँ पर 12, यहाँ 3, यहाँ 16 और 1 17, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। इसी प्रकार से विलेय का अणुभार निकालने के लिए सूत्र अपना यही वाला यूज करेंगे अभी राउल्ट के नियम का। आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पर 210 P0 की जगह 190 PS की जगह, फिर 210 उसकी जगह, बराबर 20 ग्राम है, तो आपका कौन सा है यहाँ पर, स्मॉल w, कैपिटल M कितनी है आपकी 32 निकल के आई है अभी, और स्मॉल m आपको निकालनी है, और कैपिटल W कितना है अपना 200 ग्राम है। यहाँ 20 से ये कितनी बार कट गए, 10 बार। यहाँ देखिए इतना 210 में से 90 घटा देंगे, कितना आएगा 20, और बट्टे में 210, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, तो ये आ गया, ठीक है। इसकी जगह ये, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो स्मॉल m निकालने के लिए तो यहीं पर क्या करेंगे, हम भाग देंगे, इसका इसमें देंगे तो 21 बार जाएगा, 2 से ये काटेंगे 16, यहाँ 10, यहाँ 8, यहाँ पर 5, ऊपर 8 और 21 बचा है, नीचे 5, इनको गुणा कर देंगे तो 168/5, इसका भाग दे देंगे तो 33.6 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, 90 ग्राम जल में 6 ग्राम नमक घोलने पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, तथा जल का वाष्प दाब 125 mmHg है। H बराबर 1, O बराबर 16, Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5। तो देखिएगा इसमें जल भी दे रखा है, नमक भी दे रखा है, तो अपना ये है अपना कैपिटल, और ये क्या है अपना स्मॉल, ठीक है। दोनों चीज़ें दे रखी हैं, अवाष्पशील पदार्थ नहीं दे रखा है, तो दोनों का हम अणुभार भी निकाल सकते हैं। तो जल का अणुभार निकालने के लिए 1 × 2 × 16, तो कितना आ जाएगा 18, Na का कितना 23 दिया है 23, और Cl का 35.58 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, जल का वाष्प दाब हमें निकालना है, मतलब हमें PS निकालनी है। तो यहाँ पर अपना यही वाला सूत्र लिखेंगे, P0 अपना कितना दे रखा है यहाँ पर पहले से 125, तो 125 लिखा, यहाँ पे भी कितना 125 ये लिख दिया। स्मॉल w अपना दे रखा है यहाँ पर ये है 20, और कैपिटल W है 90, तो ये कैपिटल ये स्मॉल। इसका जल का कितना निकला 18, इसका निकला 58.5, इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पर ये रखा हमने, सही है। तो यहाँ पर इससे 90 वो 18 से 90 काटेंगे 5 बार, 5 से ये काट देंगे 4, तो
4 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 4 और 58.5, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, इसलिए ये 40 और बट्टे में कितना हो जाएगा 585। 5 के पहाड़े से 8 बार, ये 117 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बट्टे में 117, और यहाँ पर ये संख्या पहले से ही चली आ रही है। इसके बाद देखते हैं ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का, 17 का इधर हो जाएगा, इसका इधर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना 14,625 आया है। इसका करेंगे 117 PS बराबर में, इन दोनों करेंगे तो 1000। ठीक, ये संख्या को इधर ले आएंगे तो इस किसकी हो जाएगी माइनस, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या 13,625। ये माइनस इस माइनस को आपस में कैंसिल कर देंगे, 117 को इसको भाग में दे देंगे। यहाँ पर PS बराबर कितना हो जाएगा 116.45, ये किस में होगा MMHG में।